जाएगा ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx ये वाला है पहली बार सवाल पढ़ा है। सतत फलन है। सरल है, सरल बिल्कुल सरल है, कठिन थोड़ी है। क्या दे रखा है? 5 यदि x बराबर 2, x बड़ा यदि x छोटा है बराबर है 2 छोटा है बराबर है 2 से ax प्लस b यदि 2 छोटा है x से और x छोटा है 10 से 10 21 दिया है यदि 21 यदि x बड़ा है बराबर है 10 से x बड़ा है बराबर है 10 से। ठीक है, x बराबर 2 से। तो यहाँ पर ध्यान दो, इसमें कहा गया कि फलन सतत है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। फलन सतत है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए ना। ठीक है, तो हम x बराबर 2 पर पहले दिखाते हैं। इस पर x बराबर 2 पर, ठीक, जब x बराबर 2 पर दिखाएंगे तो f2 कितना हो जाएगा? f2 निकालो, f2 यहाँ से देखो f2 मतलब 2 किसके बराबर? x कहाँ है? 2 के बराबर। यहाँ फलन कौन सा हो जाएगा? 5। f2 की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, अब निकालते हैं LHL। कौन सी? LHL। ठीक है, तो LHL में क्या आएगा? x माइनस fx माइनस h लिमिट fx माइनस h है ये पहले लिमिट होती है। लिमिट अच्छा लगेगी ना इसमें। हाँ लिमिट x into x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है ना fx, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, ये आएगा नहीं? क्यों? 2 माइनस h आएगा। इसके बाद आ जाएगा लिमिट 2 माइनस h का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 से छोटा, 2 से कम मान किस में है? x का। x का 2 से कम मान इसी में है नहीं? 2 से कम मान इसी में है ना, x का मान 2 से कम है, तो यही फलन आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5। ठीक, तो क्या आ गया? 5। अप्लाई लिमिट 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद RHL निकाल लो। क्या निकाल लो? RHL निकालो, क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है ना fx। इसके बाद आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना f2 प्लस h। ठीक, 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा। x का मान 2 से बड़ा कहाँ है? इसमें है ना, इसमें है x का मान 2 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा यहाँ? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ax x की जगह पे क्या रख देना है? 2 प्लस h है ना, 2 प्लस h और प्लस b। अगली बात समझ। ठीक है, अब निकाल लिमिट h टेंड्स टू 0 2a प्लस ah प्लस b। अप्लाई लिमिट अप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस b है ना, 2a प्लस b। क्योंकि फलन सतत है, क्योंकि दिया गया फलन कैसा है? सतत है, क्योंकि दिया गया फलन सतत है, इसलिए क्या आ जाएगा? fx बराबर fx बराबर f2 बराबर है ना, f2 बराबर LHL बराबर RHL। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर निकालेंगे 2a प्लस b तो आ जाएगा ये वाला 5 बराबर 2a प्लस b है ना, तो आ जाएगा 2a प्लस b बराबर 5। समीकरण 1। ठीक, अभी यहाँ से यदि के मान नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अभी x बराबर 10 भी दे रखा है, इस पर भी दिखा लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर 10 पर, ठीक, तो क्या आ जाएगा? f10 निकाल लो। क्या निकाल लो? f10 है ना,
f10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर यहाँ पे है तो फलन ये आ जाएगा, मतलब 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। ठीक, अब LHL निकाल लो। LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 21 माइनस fx, ये यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f 21 माइनस h। अब 21 से कम मान, 21 से कम मान कहाँ, इसमें तो है नहीं, इसी में दिखाई दे रहा है। सॉरी 10 होगा ना यहाँ पे, x बराबर 10 पर है तो 10 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, 10 होगा तो 10 से कम मान। ठीक, 10 से कम मान इसमें है ना, x का 10 से कम मान यहाँ पर है तो फलन क्या आ जाएगा, ax प्लस b। अब x की जगह क्या रखना है, 10 माइनस है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b। ठीक है, अप्लाई लिमिट तो क्या आ जाएगा, 10a प्लस b। ठीक, ये LHL हो गया। अब RHL निकाल लेते हैं, RHL में क्या आ जाएगा, तो RHL में लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 10 से बड़ी संख्या ना, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h। ठीक, अब 10 से बड़ी संख्या कहाँ पर होगी, तो 10 से बड़ी संख्या भी यहीं पर है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 फलन आ जाएगा 21। नहीं, अप्लाई करेंगे तो उत्तर भी 21 आ जाएगा इसका। नहीं, आगे बात समझ में। यहाँ भी फलन क्या है, क्योंकि दिया गया फलन सतत है, इसलिए f10 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, तीनों बराबर हो गए। अब तीनों जब बराबर है तो ध्यान दो, यहाँ पे 21 बराबर 10a प्लस b बराबर 21, तो वही आ जाएगा 10a प्लस b बराबर 21 है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर है ना, तो घटा देते हैं, जोड़ते नहीं, घटाते हैं। घटाएंगे तो b का मान निकल आएगा। नहीं, ठीक, हाँ a का मान निकल, b खत्म हो जाएगा। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10a में से 2a गया तो 8a, b से b में b गया तो 0 है ना। 21 में 5 घटा दो, 21 में 5 गया तो 16, तो a बराबर कितना आ गया, 16/8, यानी कि a बराबर आ गया 2 है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, b की वैल्यू निकाल लो है ना, तो a का मान समीकरण कौन सा समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं ना, 1 में रखने पर रखो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस का b इज इक्वल टू 5। तो b बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 4, b बराबर कितना आ गया है ना, b कितना आ गया 1। ठीक है, ये तो हो गया था। अतः a बराबर 2 और b बराबर 1। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, चलो हो गया। आसान था या कठिन था, बहुत आसान है ना। हाँ, हम a प्लस b डाल देंगे दोनों, तो नहीं रखना चाहिए ना, ध्यान ध्यान रखें। फलन कौन सा लेना है हमको, फलन वही ले सकते हैं जो परिभाषित हो जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अब हम मान रखना है 2 माइनस h और फलन ले ले x का मान 2 से जो छोटा हो, ऐसा तो नहीं कर सकते, 2 से बड़ा मान नहीं ले सकते, 2 से छोटा ही मान लेना पड़ेगा है ना।
और उसके लिए जो फलन दिया गया होगा वो लेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत? अब फिजिक्स का नहीं है, वो है वही मासिक वाले में 14 तारीख का। 14 मार्च 14 अब पेपर वोट पेपर शाम को नहीं पता वो। बंधन आते हो रहे हैं। वही ना।